जी, जो ये भिक्षा यात्रा आपने शुरू की है 365 दिन, अभी तक कितना आप लोगों से मिल चुके हो? आपके साथ किन लोगों का जुड़ाव रहा? किन-किन जगहों पे आप गए हैं? थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। बेसिक ये भिक्षा यात्रा है। इसका नाम ही भिक्षा यात्रा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सनातन में भिक्षा मांगना एक सन्यासी का अधिकार है। और अब से नहीं, प्राचीन काल से हम लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने का प्रचलन रहा है। चाहे भगवान वामन देव के अवतार में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी हो, चाहे गुरुकुल पद्धति में बच्चों को भिक्षा मांगने का अधिकार दिया जाता है वो हो, और चाहे बुद्ध की भिक्षा हो, सदा से भिक्षा रहा है। आज कई दशकों बाद पुनः एक भिक्षा मांगने का प्रयास छोटा सा एक मैंने भी किया। इसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। इसमें भिक्षा है जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। इसमें भिक्षा है एक सनातनी होने की। इसमें भिक्षा है एक होने की। इसमें भिक्षा है परिवार होने की। इसमें भिक्षा है यूनाइट होने की। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, अपनी पीढ़ियों को देखते हुए, अपने आप को समझते हुए आज आवश्यकता है एक सन्यासी को भिक्षा देने की। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज इस भिक्षा यात्रा को करते करते मुझे 339 दिन हो गए। और इस भिक्षा यात्रा में अब तक भिक्षा देने वाले लोग, संकल्प लेने वाले लोग तकरीबन 45 से 47 लाख लोग हो चुके हैं। तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर कर संकल्प ले चुके हैं कि जीवन पर्यंत हिंदू रहेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे। 27 से 30 लाख के लगभग मिस्ड कॉल आ चुकी हैं एक होने की, एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े होने की। और हजारों की तादाद में एफिडेविट मिल चुके हैं। जिन एफिडेविट में जो मांगे नहीं गए उन्होंने स्वयं से लिख कर दिया कि हम हिंदू रहेंगे, हम जातियों में नहीं बटेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। और वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए भिक्षा मांगने से चीजें सकारात्मक हो सकती हैं। तो मुझे लगता है मुझे अपने आश्रम से निकलना चाहिए था और मैं निकला। और उसका परिणाम यह है कि आज आप लोगों की कार देखते हो और उस कार के पीछे लिखा हुआ हिंदू शब्द, ये मेरे लिए सबसे बड़ी भिक्षा है। लोगों की टी शर्ट देखते हो उस पर लिखा हुआ हिंदू शब्द, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज लोग प्राउडली कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जो लोग कभी स्वयं को हिंदू कहने में ग्लानि महसूस करते थे, आज गर्व महसूस करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सोनक कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मेरा तो परिचय ही रग रग में हिंदू है। और मैं समझता हूं कि तमाम नदियां जिसमें आकर गिरे वो सिंधु है। हमें गर्व है स्वयं पर कि हिंदू है। स्वामी जी, 365 दिन का आपका ये जो लक्ष्य है, क्या ये 365 दिन के बाद ये लक्ष्य पूरा अगर नहीं होता है तो क्या ये आगे चलता रहेगा, या इसके बाद आप क्या, आपका आगे योजनाएं क्या रहेगी इसमें? जिस तरह की परिस्थिति है आज 339 दिन हुए हैं, इसे 365 दिन हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद नई रणनीति तैयार करेंगे। हमें लगता है कि इसमें सभी लोगों को साथ देने की आवश्यकता है, समग्रता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है और एक होकर चलने की आवश्यकता है। अब मैं अकेला हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज 365 दिन लगे मुझे पश्चिम के 26 जिले कवर करने में। यही हम 4 जने होते तो पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो चुका होता। तो मुझे लगता है कि सभी लोग साथ होंगे, यूनाइट होंगे तो चीज़ें और बढ़ेंगी। और जितने तक मेरी ताकत है, जितने तक मेरी क्षमता है, जितने तक मेरी कुव्वत है, मैं करूँगा। क्योंकि ज़रूरत मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं, समूचे देश को है। बिल्कुल।